जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का आगाज़ कर दिया गया। मार्का हक अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगला ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया। क्या करना है? सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हैप्पी हैं बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द थाट प्रोसेस। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें आप लोग शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बैकग्राउंड क्या है, क्या चाहते क्या हैं आप लोग। आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं आपके, जिस मुल्क से आप जहाद की बात कर रहे हैं, जिस मुल्क से आप जंग की बात कर रहे हैं, जिस मुल्क से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री भी पता है आपको, क्या मामला है क्या और क्यों लड़ रहे हैं आप उनके साथ। अंडरस्टैंड करें कि जो सारे इल्ज़ामात आप उनके ऊपर लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, यही सारे इल्ज़ामात इंडिया जो है आपके ऊपर भी लगाता रहा। जो सारी बातें आज आप अफ़गानिस्तान के लिए कर रहे हैं, वही सारी बातें मई कॉन्फ्लिक्ट में, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने आपके लिए की थी। सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दिस लेंस। आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान ने आपकी शहरी आबादी पे हमला किया, राइट? आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि उन्होंने हमारी शहरी आबादी पे हमला किया। आप कह रहे हैं कि हमने उनके टेरर आउटफिट्स को अटैक किया, टेरर यूनिट्स को मारा है। वो क्या कह रहे थे मई कॉन्फ्लिक्ट में कि उन्होंने हमारे टेरर मुरीद के अंदर हमला किया, भावलपुर के ऊपर हमला किया, हाफिज सईद एक्स वाई इनके ऊपर हमला किया उन्होंने। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारी अपनी जंग से ज़्यादा एक नैरेटिव्स की वॉर है जिसके अंदर ये बड़ी जो लड़ बड़े तो दोनों साइड के लड़ रहे हैं, तीनों साइड के लड़ रहे हैं, हम लोग जहाँ वो पपेट्स बने हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, हम चाहते क्या हैं। सो जनरल नईम लोधी साहब को मैंने उनसे डिस्कशन की सारी, इसकी सारी ज़िंदगी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर्ड हुए हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं आप हमेशा ये बात तो करते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ हमने हमारी हमारी अपनी साइड तो हमेशा सुनाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, उन्होंने हमारे साथ ये किया। कहते हैं कभी आपने ये सोचा एक मिनट के लिए कि आपने क्या किया उनके साथ? एंड इट वाज वेरी लॉजिकल। सो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर अगर आपकी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर हो जाती है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस हद तक आप लोग जा सकते हैं, दैट्स वन एस्पेक्ट, उस पर बात कर लेंगे एंड के ऊपर। बट उससे ज़्यादा आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ व्हाट लेड टू दिस। ठीक है, मतलब मेरे लिए ना, मैं बहुत ज़्यादा सवाल करूँगा, आई क्रिटिसाइज़, मैं हुकूमतों को भी करूँगा अपनी आइन की जो सुप्रेमेसी की बालादस्ती ना हो, ये सारा कुछ मैं इसको आई एम ऑल फॉर इट, मैं हमेशा डिबेट करता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इम्बेरेंसेस, आई एम द वन जो कि फोर फ्रंट पे रहा। ठीक है, मैंने केसेस भी भुगते हैं, सारा कुछ किया। बट जब आपकी नेशनल इंटीग्रेशन, जब आपकी नेशनल सोवरेनिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, तो फिर आपको आयरन फिस्ट के साथ खड़ा होना पड़ता है। दैट हैपेंड विद जब हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब हुआ, तो दैट इज़ देयर, आई विल स्टैंड विद माई ओन कंट्री। लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा नफ़रत में आगे नहीं बढ़ जाना चाहता कि मुझे पता ही नहीं चले मामलात है क्या। सर आपकी ड्यूरेंट लाइन का मामला जो है ना, इट स्टार्टेड बैक इन 1893। आप कहाँ 2026 में है, तो अपनी फॉल्ट लाइंस देखें कितनी पुरानी है। वो तब से लेके अब तक की आपकी डिवीज़न को, वो बाउंड्री को नहीं मानते। मैं आपके अपने लेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको पता है ना कि जी आपके ऊपर टेरर आउटफिट्स हैं, उन्होंने वहाँ पे उन्हें हार्बर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वहाँ से आके टीटीपी जो है बम मारी है, बीएलए वहाँ से ट्रेनिंग लेके आके बम मारी। मैं इसकी बात नहीं कर रही, आपका नैरेटिव, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो तो सर 1893 से कह रहे हैं कि आप लोग गलत बैठे हुए हैं। ये पश्तूनिस्तान की वो लोग तो बात कर रहे हैं, पश्तून बेल्ट की वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं आप लोग गलत बैठे हुए हैं। खैर, फास्ट फॉरवर्ड मूविंग टू करंट एरा, ये चलता आ रहा है। आपके उनके साथ हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, कल्चरल टाइज़ हैं, एथनिक नेशनलिस्टिक आपके उनके साथ टाइज़ हैं, आपके रिलीजियस टाइज़ हैं, बहुत ज़्यादा टाइज़ हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो सिर्फ मुझे ये लगता है कि एट टाइम्स आप जो हैं वो अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए उनके ख़िलाफ़, वो शायद इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए आपके ख़िलाफ़। नहीं तो ये आपसी दोनों का मसला तो इतना ना लगा, जबकि एक थर्ड पार्टनर का मसला लगा। नेतन्याहू कहते हैं कि जो इंडिया का पार्टनर है वो हमारा पार्टनर है। अब इंडिया का पार्टनर कौन है? अफगानिस्तान है ना, मोस्ट रिसेंटली, नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तो क्या हम वो लोग इतने सेटिस्फाइड हो गए हैं, इतने ओके हैं, आर दे दैट ओके विद बीइंग पार्टनर्स ऑफ वन सच रजीम जिसने 70,000 मासूम इनोसेंट लोगों की जानें ले ली हैं? इज़ दैट हाउ लो वी हैव बिकम एज मुस्लिम्स? बट वेट वेट वेट, मैं उनके लेंस की बात नहीं करूँगा, मैं अपने की भी बात कर रहा हूँ। मैंने साथ ही क्या, हम लोग भी तो हुए, हमने आईएसएफ ज्वाइन कर ली, हम भी तो हुए जब हमने कहा कि हम हमास को डिसआर्म करेंगे सपोजिटली, हमने भी तो ये सारा कुछ किया। हम भी तो हुए जब हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप इज़ द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। तो इट्स नॉट अ डिबेट जिसके अंदर मैं कहूँ कि बड़ी कोई मुसलमानों की आपस में जंग होगी, बिकॉज मुसलमान तो ये नहीं है भाई। दिस इज़ नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग, देयर इज़
नॉट वेरी रिलीजियस, दर इज़ नथिंग रिलीजियस अबाउट ऑल ऑफ दिस जो कि हो रहा है। एनीवे जी, बात खैर ये तो डिस्कशन चलती रहेगी, लंबी चलती रहेगी। ओवरऑल जो मामला हुआ वो मैं आपके साथ अगर थोड़ा सा शेयर कर दूं, नवंबर 2025 के अंदर, थोड़ा बैकग्राउंड जो है ना, मसूद को, जो कि आपके टीटीपी के बड़े अहम सरगना थे, हमने उनके ऊपर हमला किया और उनको हमने एयर स्ट्राइक्स की, उनके ऊपर बम मारे अफ़गानिस्तान के अंदर, और हमने उनको जहन्नुम वासिल किया, फितनतुल खवारिज को। सो इसी टर्मिनोलॉजी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, फितनतुल खवारिज, जहन्नुम वासिल। अब वैसे तो ये इस्लामिकली ये जायज़ बात है, ये खवारिज आज के दौर के नहीं है, नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं, ये खवारिज होते हैं, ये टर्म वहीं से ओरिजिनेट हुई है। और उस टाइम भी जो मुनाफिकीन थे वो इस्लाम के ज़्यादा बड़े दुश्मन थे। बट अगेन, क्या हम ये टर्मिनोलॉजी इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, इज़ माई क्वेश्चन। कर सकते हैं तो श्योर, आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं। एनीवे जी, ये अब होता है कि अब अर्ली फ्राइडे 2026 के अंदर आपका जब गज़ब लिल हक ऑपरेशन का आगाज़ होता है, तो उसके अंदर हम लोग उनके ऊपर, मैंने आपको बताया, हमला करते हैं। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और हमारे टेरर अटैक्स के ऊपर, हमारे शहरी आबादी के ऊपर हमला किया। हम कहते हैं हमने टेरर अटैक्स के ऊपर किया। हमारे कोई 18 से 20 शहादतें हुई, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अपडेटेड फिगर क्या है इमरान? 18 से 20 की फिगर है। ये कोर्ट किसी जगह पे 50 भी की जा रही है, किसी जगह पे 100 भी की जा रही है। हमने ट्रांसमिशन में वहाँ पे 100 का नंबर भी सुना, तो एग्जैजरेटेड नंबर्स तो चलते रहेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वी हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। उन्होंने कहा वी हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। अगेन मैं जनरल नईम लोधी साहब को कोट करूँगा। वो कहते हैं, बीइंग अ फॉर्मर जनरल, आई वांट टू कोट कि एक जनरल के तौर पर आप, यू कैन नेवर रन आउट ऑफ पेशेंस। आप अपने इमोशंस के ज़रिए जो है डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, नहीं कर सकते। तो कहने का डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि रन आउट ऑफ पेशेंस, तो श्योर ठीक है, लेकिन ये जर्नलों का काम है कि वो ये सब कुछ ना करें। बात बिल्कुल ठीक है। आप जो है ना, ये पॉलिसी जो है ऑल आउट असॉल्ट की नहीं लेके जा सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अफ़गानिस्तान के साथ कभी भी हार्ट टू हार्ट रिलेशंस नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम आप अफ़गानिस्तान के साथ इतने गलत ताल्लुकात भी नहीं कर सकते कि आप पूरा नैरेटिव भेज दें कि ये सारे जो हैं गलत है। बड़ी उनकी ना पोलिसेंट्रिक वहाँ पे हुकूमतें हमने देखी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आप सोचें ना कि आप जब पूरे अफ़गानिस्तान को, पूरी पश्तून को जब आप बुरा भला कहते हैं और उनको फितनतुल खवारिज कहते हैं, तो आप सबको तो नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, आप नहीं कर सकते वहाँ पे। मान लिया कुछ फैक्शंस होगी, हमारे भी तो यहाँ से मामला ख़राब रहे ना। अब एट द सेम टाइम इसके अंदर हमारा क्या रोल रहा है? मोस्ट रिसेंट तो मुझे अपनी आपकी अफ़गान रिपैट्रिएशन पॉलिसी याद आती है ना। उस व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट इज़ माई क्वेश्चन, जो कि मैं हमेशा ही पूछता हूँ। अव्वल तो काकड़ साहब की हुकूमत में वो पॉलिसी आई और उनका वो प्रेरोगेटिव ही नहीं था कि वो ये कर सकें। ही कुड नॉट डू दैट अकॉर्डिंग टू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। 90 दिनों के लिए इंतखाबात करा के आपने जाना है, आपने पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना था, आपने तब्दील नहीं करना इतनी बड़ी बड़ी। आपने निकाल के उनको बाहर मारा। आपने क्या नतीजा निकाला? ये कहा आपने कि बमबारी कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। सर, उनको निकालने के बाद भी तो आपके एक्टिविटीज़, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में 73% इंक्रीज़ हो गया ना 2024 से 25 के दरमियान। आपने ऑपरेशंस किए फिर और धड़ाधड़ किए। 8-10 का हमें पता है, जो बाकी 1500 2000 है उनका बेचारा लोगों को पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ हमारी पश्तून बेल्ट को पता है। वो तो हमारे, आप KP बलूचिस्तान में जाएँ तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। उन लोगों से पूछें कि उनके साथ क्या हो रहा है। पूरी पूरी नस्ल तबाह हुई है। इवन प्रेजेंटली भी यही मसला है, इवन प्रेजेंटली भी। मोस्ट रिसेंट बनू ऑपरेशन मेरे माइंड के अंदर आते हैं। सर, वो लोग वहाँ भी जब आपको दे डोंट वांट टू सपोर्ट इट, यू नो, वो कहते हैं कि नहीं सर, ये तरीका ही गलत है, ये गलत है। फिर आपने अपने प्रेशर्स में पश्तूनों को भी टारगेट किया। तो मुझे समझ हो क्या रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो दूध के धुले, बिकॉज इन्होंने ही 2021 में हुकूमत संभालने के बाद पहला काम ये किया था कि 400 इनके TTP के जो कैदी थे इन्होंने अपने जेलों से आज़ाद कर दिए थे इसी तालिबान हुकूमत ने। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई इतना ये भी दूध के धुले, ऐसा तो नहीं है सर। तो वहाँ से हमले भी हो रहे हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, लेकिन क्या हमारी ज़मीन नहीं इस्तेमाल हुई है ना सर? हमारी ज़मीन भी हुई है, हमने खुद बना के दी थी, हमने स्ट्रैटेजी दी थी, हमने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए थे, हमने पैसे दिए थे। हमने भी यहाँ पे अपने जो ड्रोन हमले होते थे हमारे ऊपर, हमारे शहरी शहीद होते थे, वो क्यों होते थे? क्योंकि हमने यहाँ पे उनको सेफ गार्ड, हमने भी सेफ हेवन प्रोवाइड किया था। FATF ग्रे लिस्ट में माना आपका इंडिया का रोल होगा, अमेरिका का रोल होगा, सब कुछ होगा। सर, हमारी टेरर फाइनेंसिंग की भी तो शवाहिद मौजूद थे ना उसके अंदर, सपोजिटली थे कि नहीं? तो देयर सो मच ग्रे एरिया। पॉइंट इज़ कि जब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के एक आधी चीज़ ट्वीट के ऊपर करते हैं ना, तो सोचें कि सर ताली दो हाथ से बचती है। जब मैंने आपको जो शुरू में कहा कि देखें, जो इंडिया सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं, आप वो सारे इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। बात तो उधर की उधर ही रहेगी। तो लव लस्ट
थोड़ा सा रखें, मतलब कि थोड़ा सा अपना वो एक एरिया रहने दें जहाँ पे बातचीत हो सके, डिप्लोमेसी हो, दरवाजे खुले रहे। ये जो है ना काम ठीक नहीं है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, जो मैंने बात शुरू में की थी कि अगर आप डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाते हैं ना अफगानिस्तान के साथ, तो सर आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दे कैन नॉट फाइट अस, लेट इट बी नो, वेरी कैटेगोरिकली मैं स्टेट कर रहा हूँ, बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, हमारे पास एयर सुपीरियॉरिटी है। वो लोग ट्रेंड है, माना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में। और सर अगर वो गुरिल्ला वॉरफेयर में वो ट्रेंड है तो फिर हम गुरिल्ला वॉरफेयर के हम बादशाह हैं। सो यू अंडरस्टैंड? बट दिस इज़, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो कि आगाज़ हुआ है जिसका भी, तो उसका दैट्स नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। यू नीड टू हैव दी ऑडेसिटी टू अंडरस्टैंड कि यार गलतियाँ हमारी तरफ से भी हुई हैं, गलतियाँ उधर से भी हुई हैं, अपनी मईशत हम भी देख लें, उनकी भी मईशत देख लें। तो ओवरऑल पूरे खित्ते के लिए जो मामला आते हैं ना वो बड़े ख़राब हो जाएंगे। और अगर समझना ये कि हमने जो बड़े प्लेयर्स हैं उसके हाथों इस्तेमाल नहीं होना, तो वो तो हम वही हो रहे हैं। वो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, आप अपनी अलाइंसेस बना लें सर। तो फिर जो डिस्कशंस थी, जो मुझे कहते थे इस्लामिक नेटो, मुझे एक शो पे बुलाया था, उन्होंने इस्लामिक नेटो की बात की थी, मैंने कहा था आई डोंट सी इट हैपनिंग। 2016-17 के अंदर राहिल शरीफ साहब लीड करने की कोशिश की थी, उस टाइम भी आपने लोगों को जोड़ा था, कुछ भी नहीं बना था उसके बाद। तो क्योंकि इनकी आपसी डिविजन्स, फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो इस वजह से हैं क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा है। नैरेटिव जो बनाया जाता है ना वो झूठ के ज़रिए बनाया जाता है, उसमें आप रियलिटी को मानने को तैयार ही नहीं होते, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपको करना पड़ता है, और आपकी होते हैं भाई वो आपके जज्बात निकलते हैं जब आपके मुल्क के ऊपर कोई बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन दिस केस नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एन ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान। नो, आई डोंट वांट वॉलेटाइल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स। येस, हो जाए तो ठीक है, देखी जाएगी अब क्या कर सकते हैं, बट सर हो क्यों रहे हैं इज़ माई क्वेश्चन। कहीं ना कहीं पे तो हमारी भी गलती है, ताली दो हाथों से बची है। बात वही है, आपको दो तरफा ना टू वे पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑल आउट असॉल्ट कर रहे हैं, वहीं पे स्ट्रेटिजिकली आपको कहीं ना कहीं पे ना डिप्लोमेसी का दरवाज़ा भी खुला रखना, बातचीत भी करनी है आपने। अगर आपके मुल्क की, आपकी साइड ऑफ द बॉर्डर है तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने, अगर उनकी तरफ है तो बैकडोर डिप्लोमेसी और चैनल्स को ओपन करना। दैट्स अबाउट इट। सो ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है इज़ इन मोशन एज आई मेक दिस वीडियो, डियरली होपिंग कि दोनों तरफ शहादतें ना हों, आने वाले दिन जो हों वो पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते के लिए बेहतर नवीद सुनाएं। थैंक यू जी।